यार एक बात सुने बॉस, जिनके अजाफी यूनिट्स ऐड हुए हैं उनका क्या मामला है? और वो बता रहे हैं फिर आप लोग बात भी नहीं सुनते, बदतमीजी करते हैं। ये जो अजाफी यूनिट इसमें बताएं अजाफी यूनिट्स ऐड हैं या नहीं है? ये आपके सामने लिखा हुआ है। इनकी रीडिंग, मौजूदा रीडिंग चेक करें और इनकी तस्वीर चेक करें। ये ना मुतलका एसडी ऑफिस में उन्होंने कहा है कि भिजवाएं, जहाँ से ये बिल इश्यूज हुए हैं ना वहाँ पे भिजवाएं ताकि एक्शन का लेटर बनाएं। अच्छा, एसडीओ के पास जाएं, वो कहता है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं। जिन लोग सामने है इनका, ये कस्टमर सर्विस कि अभी कस्टमर सर्विस सेंटर है, तो इनको अब बताएं कि इनका बिल नहीं जमा होगा तो मीटर कट जाएगा। इनके इजाफी यूनिट ऐड हुए हैं? हाँ, यहाँ पे इन्होंने चार्ज किए हैं। ये बेसिकली ना प्रो कितने इजाफी यूनिट ऐड है? 70 अराउंड इसमें जो मीटर रीडर है उसके लिए कंपलसरी है ना कि उसने तस्वीर साथ लगानी है। तो ये कितना कुछ सियाना है कि इसने तस्वीर जो लगाई है बेसिकली ये जो प्रो डाटा बेस का इशू आ रहा है आजकल, जिसमें इन्होंने अजाफी यूनिट डाल रहे हैं लोगों का जरा कीमा निकल जाए। भाई जब पिक लेने आए थे ना मीटर की, मैं वहाँ खड़ा था, वो 1100 यूनिट डाल रहा था। फिर भाई ने मेरे से स्टूल लिया, कहता यार आपको 1 लाख बिल आ रहा है। मैंने कैसे आ रहा है यार बिल? मैं उसको घर ले गया। मैंने कहा देखो आप कैसे आ रहा बिल, एक लाइट है, एक पंखा चल रहा है। कहता यार ये तो ठीक है। स्टूल लिया उसने, फिर पिक लिया, फिर जाके कम हुए ये। सर इनके कितने 70 यूनिट अजाफी हैं ना? ये झूठ तो नहीं बोल रहे? ये बेसिकली प्रो डाटा बेस का इशू आया हुआ है। वो क्या अब वो उसमें इनकी गलती है? इनकी गलती नहीं, लेकिन आप आर ऑफिस में जाए, रेवेन्यू ऑफिस में। अभी मैं भाई के पास आया था, इस भाई के पास पूछने क्या कहता है? सुन ले पहले बात। मोबाइल पे लगा हुआ अभी भी? हाँ, मैंने भाई से बात की थी, भाई इसका कोई हल है? इस भाई ने कहा भाई कोई हल नहीं है। नहीं यार मुझे बता तो सकता था ना भाई, आप सामने अपना रेवेन्यू ऑफिस में चले जाए, तमाम जितने भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं ना और बिलिंग के हवाले से। आप लोगों का कस्टमर केयर सेंटर है ना? कस्टमर केयर सेंटर है। तो आपका क्या काम है? हौसला देना है तो जमा कराएं। सर फिलहाल ये है कि यही कहा है भाई ने, पूछ ले वो भाई बेटा, भाई यही कहा है। आपने इनको हौसला दिया? कुछ भी नहीं दिया। आपने यही कहा ना भैया आपको तारना पड़ेगा। इनका जो आर ऑफिस है ना मुतलका, जी आप उसको कम से कम गाइड तो कर सकते हैं कि भाईजान आपको 70 यूनिट ऐड हुए हैं, 70 यूनिट से उसके कम से कम है। आपने नहीं गाइड किया, आपने कहा भाई तारना पड़ेगा आपको। ये बाहर जाके बता रहे हैं कि भाई अंदर मोबाइल में लगा। भैया हम जा रहे थे, हाँ आपने बुलाया हमें। हाँ, ये इस भाई ने ऐसे कहा, मैंने वैसे बात की है, गलत बात नहीं मैं कर रहा। अभी इनका क्या हल क्या है? सर इसका हल ये है कि या तो अपने एसडी ऑफिस जाएं सबसे पहले, जहाँ जिन्होंने बिल या जमा करा दें, वहाँ पर जाएं, उन्हें जाके करें, उनके मीटर इंस्पेक्टर से मिलें एमआई से, वो इसके अगेंस्ट इनका लेटर इशू कर देंगे प्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जुल्म है? पहले इतने ज़्यादा बिजली महंगी है, 70 यूनिट आपने ऐड कर दिए, कहाँ उसके 300 यूनिट होने से कहाँ 400 यूनिट हो गए? जी सर, देखें ना ये एसडी ऑफिस की क्लेम। आपका क्या मसला है? 18,000 बिल आया मेरे, 28,000 बिल आया, 12,000 पिछला थी, 28,000 की है। 360 यूनिट सड़ गए ना, मीटर चली जा रहा है। ये भाई का भी नहीं काम कर रहा है। आपका क्या हुआ? क्या मुझे समझ नहीं बिल ज़्यादा, मतलब काफ़ी बिल है मेरे, 18,000 बिल है। 28,000 आपका बिल आया हुआ है ना? 12,000 पिछला था, 28,000। आपने क्यों जमा नहीं कराया? बस मुश्किल इतनी है, बाईपास हुआ, हालात ख़राब हुए, तो कराई नहीं हमने। हर बंदे के वही मामला आता है। और किसका बिल का इशू आ रहा है इसमें ओवर बिलिंग की हो? हाँ जी, आपका क्या इशू है? ये देखें इसके अंदर टोटल 160 यूनिट आए हुए हैं। किस्त करवाना चाह रहा हूँ, वो किस्त कर ही नहीं रहे, कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं। किस करवाना चाह रहे हैं? कितना बिल आ गया आपको? उनके पास भी आया हूँ इधर। कितना? 29,000 रुपये। 29,000 बिल आया है। तो क्या चाह रहे हैं आपकी किस्त हो जाए? हाँ जी, अगली बार फिर इतना आ जाएगा? वो कम हो जाए ना अभी थोड़ा सा, चलो इतना नहीं है अभी, एकदम इतना बिल आ गया। बात शायद कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। ये सुन ही नहीं रहे, मैंने गया हूँ 2-3 कमरों में। भी है और साथ टैक्सेस भी हैं। ये पॉइंट 1 लाख रुपया बिल हो गया। 1 लाख रुपये बिल हो गया? जी सर। क्या चलाते हैं आप? पता नहीं सर, 1 लाख रुपये बिल? जी सर, 2 महीने का इंस्टॉलमेंट्स करवा रहे हैं, ऐसे ही सिस्टम करे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही मैं क्या करूँ। अभी आज खैर से आए हुए थे? जी सर, आज फिर यही इंस्टॉलमेंट के चक्कर में आया हुआ। तो आप तो उनके साथ पार्टनरशिप पे चल रहे हैं ना? मैंने थोड़ी सी ना टैक्सेस की बात करनी थी कि टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने 15,000 टैक्स किया हुआ है। जो पिछली दफ़ा टैक्स थे वो इतने ज़्यादा टैक्स नहीं थे। इस बार आप देख सकते हैं 5,000 टैक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, ये रहा GST सिर्फ 5,000 जा रहा है और इनकम टैक्स 3,000 है। मतलब 15,000 सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है और जो एक्चुअल बिल है वो 24,000 है। आपको बिल एक्चुअली कितना आया हुआ है? एक्चुअली बिल जो आया हुआ है 38,000 आया हुआ है। 38,000। अच्छा, इसमें आपने
24,000 की बिजली इस्तेमाल की। हाँ, बाकी जो टैक्सेस हैं वो 15,000 रुपये तकरीबन टैक्सेस ही आ रहे हैं। और ये जो यूनिट बढ़ रहे हैं, देखें आप पिछली दफ़ा देख सकते हैं सारे बैक टू बैक जमा हो रहे हैं, सेम यूनिट उसी तरह ही जले थे, 16,000 बिल आया था। लेकिन क्या हो रहा है कि इस दफ़ा यूनिट बढ़ किस लिए रहे हैं कि मुझे एक और गवर्नमेंट से बात करनी है कि ये ना इलेक्ट्रिसिटी रात के टाइम जब पीक टाइम होता है उस टाइम पे एकदम से बंद करते हैं कुछ 2-3 मिनट के लिए मैक्सिमम, उसके बाद फ़ौरन से लाइट आती है। तो जो वो लोड पड़ता है किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पे एसी चलाया हो, फ्रिज चलाया हुआ, मोटर चलाई हुई हो, तो जैसी लोड पड़ता है वो डबल प्रेशर हो जाता है और सिर्फ यूनिट फ़ौरन ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से सारों के ये इस दफ़ा हुआ है, मैं कहता हूँ मंथ के अंदर तकरीबन 20 डेज़ इस तरह हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से सारे यूनिट बढ़े और यूनिट तो बड़े बड़े। ओवर बिलिंग भी तो नहीं की हुई? नहीं, ओवर बिलिंग नहीं है, बट इन्होंने आपने रीडिंग चेक की है? हाँ जी, मैंने चेक करी है, ओवर बिलिंग नहीं है। अच्छा, आपका ओवर बिलिंग हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बहन आप, खैरियत से? क्या हुआ? हुकूमत के होते हुए खैरियत से तो कोई यहाँ आ नहीं सकता है। अच्छा, क्या हुआ फिर आपको? ये देखें, मेरा तकरीबन 3 साल से अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो 100 से ऊपर मेरा जो है ना यूनिट यूज़ नहीं हुए हुए। सर्दी में बात कर रही हूँ, और गर्मी में मेरा ये पीछे से चेक किया जाए तो 120, 25, 23 इससे ऊपर नहीं गए हुए। तो एक लास्ट मई का क्या बिल था या लास्ट जून का क्या बिल था ये लिखा? ये देखें 160 यूनिट है जी, 160 यूनिट है और उसका 1600 समथिंग। लेकिन अब एकदम 229 यूनिट है और 11,000 एसी तो नहीं लगवा लिया आपने? कुछ भी नहीं है, कूलर इवन के कूलर भी यूनिट देखे क्या है, एसी के साथ इतने आपके तकरीबन 60-70 अदाफी यूनिट हो गए। जी बिल्कुल। तो अभी आप खैरियत से आई हुई हैं यहाँ पे? ये कम करवाने आए हैं और ये चेक करवाने आए हैं कि अगर आप हमारा बैकग्राउंड देखें तो हमारे तो इतना यूज़ ही नहीं है। ओवर बिलिंग हुई है, 100% हुई है। हमने ये देखे जब हमारा बिजली महंगी होगी ना, कोई मसला नहीं, बिजली महंगी हो गई है ना, तो फिर हमें हमारे यूज़ के मुताबिक भेजे ना। अब ये तस्वीर क्यों ब्लर भेजी? हाँ, इसमें तस्वीर भी ब्लर लगी हुई है। जब आप अपनी रीडिंग भी नोट नहीं कर सकते, इस पे रीडिंग नोट नहीं कर सकते। जब हमारा बिल कम आता है तो हमारी तस्वीर भी ठीक आती है, तो उसको हम जब कैलकुलेशन दोनों की करते हैं तो सेम होती है। अब जब ओवर बिलिंग की है तो इसको ब्लर कर दिया। अभी ये बात सुनने के नहीं सुन रहे? ये बात अभी तो हम लोग आए हैं, हम अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो हम बिल अदा नहीं करेंगे। अगर फिर बिल आएगा तो फिर भी अदा नहीं करेंगे। अगर मीटर काट के ले जाएंगे, मीटर काटने आएंगे ना तो फिर हम उनको काट दें। लोग गुस्से में हैं। ये देखें 30-30 हज़ार का बिल भेज रहे हैं, पहले भी किस्त कराई है इसी से। खुदा ये तो 30,000 बिल आ गया आपको। क्या चला क्या रही थी? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 पंखे। तो एसी नहीं लगाया आपने? एसी हमारे घर कूलर नहीं। तो फिर 30,000 कैसे बिल आ गया? वो कहते हैं जी जितना आ गया पे करो। पहले कराया 40,000 का कराया था, फिर कराया इन्होंने, एक माना ही नहीं बिल, वो फिर लग के आ गया। फिर कराया 30,000 का, किस्त करा के 20,000 दिए, अब फिर 30,000 का आ गया। तो आपने पूछा नहीं? कहीं नहीं है। क्या कहते हैं? किराएदार है, मालिक मकान कहता मेरा मीटर ना उतरे, कोई कमाने वाला भी नहीं है, इतनी परेशान। तो ये कैसे उतारेंगे 30,000 रुपया? पहले भी कर्जा लिया हुवत वालों से, उसकी अभी किस्त नहीं। हुवत से कर्जा लेके बिल उतारा। हाँ। तो ये फिर अगली बार आ जाएगा? फिर आ गया और फिर अगली बार आ जाएगा। बताएं क्या करें? तो कैसे मैनेज कर रही हैं? उधार ले लेके और किसी। तो कितना उधार लेंगी? वही ना, एक दिन तो देना ही पड़ेगा। ये तो रोटी खानी मुश्किल हुई भी। अब तो किराया 18,000 रुपया किराया है, बाकी बिजली। आ जाए। तो अभी इन्होंने आपकी बात सुनी है? कोई नहीं सुनता। मैं तो पिछले महीने नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता। जो पे करा हुआ था उसकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुमने डाकखाने में क्यों जमा करवाया? वो कहते हैं जी जितना आया आपको देना पड़ेगा। तो फिर कैसे जमा कराएंगी? हालात तो बड़े ख़राब हैं। बहुत ख़राब है। एक बच्चा है वो बीमार हो गया था, वो सप्लाई वगैरह देता है दुकानों पे जाके, तो आपको पता कितनी गर्मी है, तो वो उसकी वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब फिर भी लाया। अभी तो बड़े बड़े अमीरों की चीखें निकल आई। हाँ, तो गरीबों का क्या बनेगा? गरीबों का तो कुछ भी नहीं बन रहा। हाँ। मीटर कट जाता है तो मालिक मकान कहता है मकान खाली करो। कैसे फिर गुजारा कर रही हैं आप? बड़ा मुश्किल भाई। तो मरियम नवाज साहब आपसे मिलने नहीं आई? मरियम नवाज सुनते हैं, वो जाने देते हैं, वो जाने नहीं देते। नहीं, वो आती हैं मिलने घर, आपके घर मिलने नहीं आई? उन्होंने आपके जो राशन लोगों को दे रहे थे वो नहीं पहुंचा कि जी आपका बिल तो पहुंच गया। हाँ, बिल पहुंच गया। पहले रमज़ान में राशन देते थे वो लोग। हाँ, मैं खुद उनकी मेंबर थी। तो ये जमा कैसे कराएंगी? अब यही तो लेके तो आएंगे। मैंने कहा पहले किस्त तो कराऊँ, फिर किसी से जाऊँगी मांगूंगी। उन्होंने किस्तें भी बंद कर दी हैं। हाँ, किस्तें भी नहीं करते, तरले मारने पड़ते किस्तों के। फिर बंदा क्या करे क्या करे? यही सोच रहे हो कि जहर ही दे रहे सबको। फिर
और क्या करें। जहर हाँ। जहर खा ले सब बंद। हाँ सब खा रहे और क्या कर सकते हैं।